ये चैप्टर्स कंप्लीटली मेमोराइजेशन बेस्ड होने वाला है। मतलब आपको जो है इसमें कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर तुम याद नहीं करते हो ना तो तुम फिर ये चीज़ों को इजीली नहीं समझ पाओगे। तुम्हें फार्मूला नज़र के सामने रहेगा लेकिन तुम्हें दिखेगा ही नहीं, और इसका सिर्फ एक रीज़न होगा कि तुम्हें जो है फार्मूला याद नहीं है। तो ये जो है एक बेसिक मैथ्स का लेक्चर होगा, और इसमें आपको जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखना एकदम मस्ट है, याद रखना ही है हर हाल में। तो फार्मूले तो बहुत ही सिंपल है जो आते हैं, लेकिन फिर भी उसको वो उस सिंपल फार्मूलों को भी बहुत लोग याद नहीं रखते हैं। तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि ये सारे फार्मूले को आप एक ब्लैंक पेज में, वाइट ब्लैंक पेज में जिसमें कोई लाइन वाइन नहीं होता है, वो वाले पूरे ही ब्लैंक पेज में, वाइट शीट में उसको अच्छे से नोट डाउन करो और उसको अपने टेबल के सामने लगा दो। और उस फॉर्मूलेज को तब तक वहाँ पे लगाए रखना जब तक तुम्हें ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं हो जाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो तुम्हारे नज़र के सामने सॉल्यूशन रहेगा लेकिन तुम उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, उसको सिंप्लीफिकेशन उसका नहीं कर पाओगे, सिंपल फॉर्म में नहीं ला पाओगे। तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मूले बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल है, और मुझे लगता है कि बहुतों को तो याद भी है, लेकिन जिसको याद नहीं है, जिसको याद है वो तो एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, जिसको याद नहीं है उसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जैसे कि मैंने लिखा है कि ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, उसको मैं इस तरह से तोड़ता हूँ, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी बी स्क्वायर। अब ये देखो सर, ये प्लस माइनस साइन से बहुत कोई कंफ्यूजन कर रहा होगा। ये मैं इसलिए लिखा हूँ प्लस माइनस क्योंकि यहाँ पे जो है एक फार्मूले के अंदर जो है ना दो फार्मूला आ जाता है। जैसे कि इसमें एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसमें दो फार्मूला छिपा हुआ होगा। मैं बताता हूँ, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर आगे मैं प्लस माइनस लिखूंगा तो वो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे दो फार्मूले कंटेंट एक जगह कंबाइन किया हुआ है। हाँ, तो आपको आगे समझ जाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, फिर आगे जो है आपको खुद समझना है, आपको खुद ही रिलेट कर लेना है कि अरे यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो वहाँ पे जो समझा था मैंने वो, तो यहाँ भी वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, आपको समझ जाना उस वक्त एक बार में ही, वहाँ पे मैं बताऊंगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये प्लस माइनस का क्या सीन है। ए प्लस बी होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सबको याद है। और अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको जो है प्लस वाले को आगे भी लिख सकते हो, जैसे कि होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कोई इशू नहीं है, वो तो बस साइन है, साइन लगा हुआ रहेगा, वो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लस साइन के साथ लिखा, एक बार माइनस साइन के साथ लिखा, तो ऐसे हुआ। अब यही दोनों कंबाइन किया हुआ यहाँ पर, तो समझ गए ना। एक बार अगर हम यहाँ माइनस को छोड़ दें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो मेरा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर मैं इसको प्लस को एक बार इग्नोर करूँ, माइनस का साइन अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर करूँ तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो है इसके अंदर दो फॉर्मूले छिपे हैं, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। और यहाँ पे मैंने आपको एक बार बता दिया कि ये कैसे हुआ, एक बार आपको प्लस साइन के साथ लिखना है, एक बार माइनस साइन के साथ लिखना है। और अगर कहीं पे वो आ जाता है तो आपको समझ जाना अच्छा अपने आप कि वहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। और उसके बाद एक उसी चीज़ को ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले माइनस लिखा है। क्यों माइनस लिखा है, क्योंकि ये वाला चीज़ आने के लिए यहाँ पे माइनस लिखा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस टू ए बी, और यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस फोर ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे टू ए बी माइनस में है, यहाँ पे फोर ए बी प्लस में है, तो ओवरऑल यहाँ पे टू ए बी प्लस में बचेगा। और फिर टू अभी प्लस में बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला तो प्लस लेंगे पहले वाला साइन, जैसे कि ना यहाँ ऊपर वाला साइन यहाँ माइनस। देखो ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर है, एक बार अगर मैं माइनस को इग्नोर करूँ ऊपर वाला साइन लूँ, तो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ भी यहाँ ऊपर वाला लिए तो आपको यहाँ भी ऊपर वाला ही साइन कंसिडर करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी ऊपर वाला करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नीचे वाला कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको नीचे वाला कंसीडर करना है, यहाँ भी नीचे वाला कंसीडर करना है। इस तरह से ये काम करता है। तो इसको अच्छे से याद करना, मेमोराइज करना, याद करना है, इसको भी अच्छे से याद करना है। क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए जो कुछ है आप समझते हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उसमें क्या समझना, अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा ना
तो आपका नज़र के सामने कोई भी इस तरह के अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे मैं इसको तो ऐसे में फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे कन्वर्ट वही कर सकता है जिसको फॉर्मूला याद रहता है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। आप समझ भी लेंगे ना तो फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, कि अगर नहीं करेंगे तो आपका जो है मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कभी भी फास्ट हो ही नहीं सकती है। समझ रहे हो बात को आप? और ये वाला हम अगले स्लाइड में हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, तो बस एक बार नज़र दौड़ा लो, जिसको याद है तो ठीक है, जिसको याद नहीं है तो याद करो। ए प्लस बी होल क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं। ए माइनस बी क्यूब को इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी इस तरह से इसको लिख सकते हैं, याद कर लेना आपको, ये स्टार मार्क में लगा दिया हूँ, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। उस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरह से लिखा जा सकता है, और यही इसी चीज़ को यहाँ पे मैं ये देता हूँ, ये मार्क ऑफ रिपीटेशन है, याद रखो, दोबारा कहीं पे आएगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ऐसे मार्क ऑफ रिपीटेशन देने का मतलब कि ऊपर जो है यहाँ भी वही है, समझ गए? तो ए माइनस बी होल क्यूब और माइनस 3ab ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको ये दोनों याद करना पड़ेगा। अच्छे से देखो और याद कर लो, फिर जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल में इसका एप्लीकेशन आएगा ना, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। वैसे तो इसमें कुछ देखने लायक है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला है यार, फॉर्मूले में आप क्या देखोगे यार, याद करो इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इसको ए क्यूब माइनस, यहाँ मार्क ऑफ रिपीटेशन में देता हूँ ऊपर जो है, नीचे भी वही है, इसका मतलब ये हुआ मार्क ऑफ रिपीटेशन का मतलब, मार्क ऑफ रिपीटेशन रिपीट करने का मार्क या क्या है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। आराम से इसको अपने एक ब्लैंक पेज में, ब्लैंक शीट में इसको अच्छे से नोट डाउन करो फॉर्मूले को, और सारे को मेमोराइज करो। और ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप मैथ्स के एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, जेई मेंस एडवांस जैसे एंट्रांस को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और उसके लिए कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, ये सबको याद होगा, ये बहुत बचपन से इसको रीड करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इस तरह से आप जो लिखा हुआ है उसको याद करना है, आप तो याद कर लीजिए। और यहाँ मार्क ऑफ रिपीटेशन, इसको जो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये मार्क ऑफ रिपीटेशन, ये वाला चीज़ यहाँ पर भी है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत है। इसमें मैं क्या समझाऊँ, आप ही बताओ क्या समझाऊँ मैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि ए पर ये प्लस का साइन है, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब के साथ है, हॉल पे क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा प्लस 3a+b, इस तरह से ब्रैकेट है, फिर बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट है, फिर सी प्लस ए, इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले आप जो है जितना जल्दी हो सकेगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है यार।